सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट जो नारायण 12वें अध्याय के पहले श्लोक से वाण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देववद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं। मत कर्म कृत कर्मो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यः मामेति पांडव। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें ये बात बताया कि जो लोग मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरे परायण रहते हैं, मेरे भक्त हैं, संग वर्जित हैं। यहाँ पे 5 उपाय भगवान ने बताए हैं। भगवान के प्रेम के 5 उपाय हैं, भगवत प्राप्ति के 5 उपाय हैं। 2 विधि और 3 निषेध मुख से, अर्थात 2 करना है, 3 नहीं करना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हम लोग कई बार करने पर ध्यान देते हैं, नहीं करने पर जो है उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन थोड़ा सा अगर व्यक्ति साधक संवेदनशील हो तो मुझे लगता है जो करना चाहिए वो तो करना ही है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उस पर विशेष ध्यान रखना है। कई बार हम लोग साधन भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, अथवा संसार में रहते हुए अन्य कोई अपने काम करते हैं, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, तो वहां जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन जो नहीं करना है उस पर सावधान नहीं रहते हैं। और प्रायः जो नहीं करना है उसके कर लेने से हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि देखिए मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूं, कभी किसी का कोई अहित नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान कहते हैं देखो, करना वाला तो करना है ही है, लेकिन जो नहीं करना उससे विशेष ध्यान देना। यहाँ पे 3 बातें भगवान ने जो नहीं करनी वो बताई और 2 करनी वो बताई। तो इसका मतलब महत्व किसका ज्यादा हो गया? नहीं करने वाले। जैसे कई बार डाइटिशियंस कहते हैं, या आप लोग जो थोड़ा आहार विहार पे ध्यान रखते हो, क्या कहते हैं, भूख लगी हो न लगी हो और आपके सामने खाने की चॉइस आए और मन 2 तरह का हो, खाऊं न खाऊं, खाऊं न खाऊं, तो प्राय लोग कहते हैं न खाओ, ये वाली चॉइस पर जाना चाहिए। खाने वाली चॉइस पे जाएंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। अगर हमारे सामने 2 चीजें हों, ये खाना है ये नहीं खाना, मन कर रहा है खाएं कि नहीं खाएं, न खाएं न खाएं, बोले न खाओ, उस पर ज्यादा जोर दो, क्योंकि अगर वो नहीं खाओगे तो बचे रहोगे। अगर थोड़ा सा भी खा लिया तो पता चला कि वो, और खाने के बाद फिर क्या करते हैं, नहीं खाया होता। अच्छा, हम लोग ध्यान किस पे ज्यादा देते हैं?
खाने पे नहीं खाने वाले थे, बोले नहीं मतलब थोड़ा सा खा ही लेते हैं। ऐसे ही जीवन में क्या करना है ये तो हम करते ही करते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है कई बार उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अकरणीय कर्म ज्यादा होने लगते हैं। लेकिन हमको लगता है हम तो सुबह पूजा पाठ अपना कर ही लिए, ध्यान भजन कर लिए, अब क्या फर्क पड़ता है। और दिन भर पूरे दिन भर जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। भगवान कहते हैं संग वर्जिता मन कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समावेति पांडव। हे अर्जुन, राग रहित हो जाओ, निर्वैर हो जाओ और मेरे भक्त हो जाओ, मेरे लिए कर्म करो और मेरे ही परायण रहो। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि प्रभु ये सब होगा कैसे, आपकी भक्ति कैसे होगी। तो 12वें अध्याय में उन्होंने प्रश्न किया, जो कि हम पिछले कक्षा में 1 श्लोक से लेकर 4 श्लोक तक, पिछले जब भी कक्षाएं हुई बहुत दिनों बाद हो रही हैं, तो उसमें हमने देखा था। लेकिन फिर भी आज हम शुरू से इसको देखने का प्रयास करेंगे। भगवद्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, द्वितीय प्रवृत्तिषु अध्यायेषु विभूत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणा अक्षरस्य विध्वस सर्व विशेषणस्य उपासनम उक्तम सर्व योगैश्वर्य सर्व ज्ञान शक्तिमत् सत्वोपाधे ईश्वरस्य तव च उपासनम तत्र तत्र उक्तम। अब भगवान ने जगह जगह पर अपने ज्ञान शक्ति से युक्त ऐश्वर्य को बताया है। अब यहाँ 12वें अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? सीधा सा प्रश्न है जो हमारे और आपके मन में भी रहता है, सगुण उपासना श्रेष्ठ की निर्गुण उपासना। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परिउपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। हे गुरुदेव, हे भगवान, ये बताइए श्रेष्ठ योगी कौन है? योग वित्तमाह के योग वित्तमाह, योग वेत्ता कौन है? बोले किसमें किसमें? बोले एक सतत युक्ताये भक्ता स्वाम परिउपासते ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। अर्थात एक तो है जो भगवत अर्थ कर्म करने में लगे हुए हैं, भगवान के निमित्त कर्म करके कर्म का फल दोनों उनको अर्पित करते जाते हैं। दूसरे कौन है? बोले दूसरे अनन्य होकर, शरणागत होकर और उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, अर्थात उसका ध्यान करते हैं। कर्म कर रहे हैं लेकिन अनन्य होकर भगवान की उपासना कर रहे हैं, अर्थात सगुण में उनकी रुचि है। और दूसरे बोले जो दूसरे हैं सभी वासनाओं का उन्होंने त्याग कर दिया है। त्यक्त सर्वैषणाः संन्यस्तः सर्वकर्माणाम यथा विशेषितम ब्रह्म। उन्होंने समस्त कामनाओं का, वासनाओं का त्याग करके सर्वकर्म सन्यासी होकर और अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो ब्रह्म किसी उपाधि से उपहित नहीं है, अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना करते हैं। तो इन दोनों में श्रेष्ठतर योग वेत्ता कौन है, अर्थात श्रेष्ठ भक्त कौन है? सगुण भक्त श्रेष्ठ है कि निर्गुण भक्त श्रेष्ठ है? सगुण भक्ति श्रेष्ठ है कि निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है? भगवान श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमाम मता। अब भगवान ने
अर्जुन ने जो पूछा उसी का बिल्कुल प्रत्यक्षता उत्तर नहीं दिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप जो पूछें उसी को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि जो श्रेष्ठ हो उसको बताना चाहिए। तो यहां पे कह रहे हैं मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्त तमामताः। जो भक्त लोग मेरा स्मरण करते हैं, जो भक्त लोग सभी कर्मों का त्याग करके मुझ ईश्वर की उपासना करते हैं और अपना मन मुझको दे देते हैं, मय्य आवेश्य मनः, अपना मन मुझ में लगाकर नित्य युक्त जो उनके कर्म हैं, उपासनाएं हैं, उसको करते हैं और श्रद्धा के साथ अपने चित्त को मुझ में लगाए हुए हैं, वो मेरे मत से श्रेष्ठ हैं। अर्जुन ने पूछा अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते हैं कि देखो, श्रेष्ठता अगर मैं बता दूंगा तो एक को लोग धारण कर लेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं निर्गुण की उपासना की सगुण की उपासना करूं, बल्कि आपको अपनी योग्यता देखनी है कि अभी आपका चित्त किस लायक है। मैं कह दूं, अच्छा आप जो है निर्गुण की उपासना करो, आंख बंद करके बैठ जाओ, निर्गुण की उपासना करो, लेकिन अभी आपका मन एक क्षण के लिए भी टिकता नहीं। अब आप जिंदगी भर खाली मन को लगाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उपलब्धि कुछ हो नहीं रही है। फिर क्या करें? बोले इससे अच्छा दिया कि एक कोई मूर्ति रख लो, कोई चित्र रख लो, भगवान का कोई विग्रह रख लो और उस विग्रह में धूप दीप नैवेद्य भोग फूल आरती उतारो। इस बहाने थोड़ी देर तुम्हारी स्थूल पूजा करने से चित्त धीरे धीरे उनमें लगने लगेगा। और निर्गुण की उपासना करनी है। फिर क्या किया? बोले महाराज सब कर्म छोड़ छाड़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि इस संसार में कर्म करने से तो कुछ होगा नहीं। तो अगर सभी लोग ऐसा ही करने लगेंगे तो ये संसार की गति तो फिर चलेगी नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, मई विश्व रूपे परमेश्वरे, मुझ विश्व रूप परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाकर सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम विमुक्त रागादि क्लेशा तिमिर दृष्टिम नित्य युक्ता अतीत अनंतर अध्यायंत उक्ता श्लोकार्थ न्यायेन सतत युक्ता संतः उपासते। अर्थात परमेश्वर की उपासना करते हुए और अपने नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति का नित्य उपासना का कर्म है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग दिन रात मुझ में चित्त लगाकर अपना समय व्यतीत करते हैं, हम सबसे श्रेष्ठ युक्ततम योगी उन्हीं को कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ उपासक वही हैं। अगर सभी चीजों का त्याग करके, कर्मों का त्याग करके और व्यक्ति बैठ जाए और निर्गुण ब्रह्म में उसका मन न लगे, तो बोले ऐसे कर्म का त्याग करके ईश्वर की उपासना का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मुझे किसकी भक्ति करनी चाहिए, ये अपनी योग्यता के अनुसार हमको निर्णय लेना है। आज आपका चित्त कहां जाकर आपका चित्त रमता है, निर्गुण में कि सगुण में?
हम कह रहे हैं कि निर्गुण की उपासना करो, आप सगुण में आपका मन लगता हो। मैं कहूं नहीं, सगुण की उपासना करो, लेकिन अब आपकी योग्यता उससे ऊपर की हो गई है। तो इसलिए हमको देखना है कि अभी हमारे अंतःकरण में क्या योग्यता है। अब ये ऐसे ही है, मानो कोई ग्रेजुएशन कर चुका हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हो, और वो हमारे पास पहली बार आए, तो हम तो क्या कहेंगे, जाओ तुम पहली कक्षा से एडमिशन लो। अब ये तो मुझे नहीं मालूम ना कि भाई आपने ग्रेजुएशन किया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री ले ली है कि नहीं ले ली। तो हम तो यही कहेंगे कि आप भाई नर्सरी से एडमिशन लीजिए, पहली क्लास से एडमिशन लीजिए, वहीं से प्रारंभ करिए पढ़ाई। तो अब पता चले कोई व्यक्ति आए और उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन 2-4 श्लोक, 2-4 मंत्र, सिद्धांत कहीं से इधर उधर से पढ़ लिए हों और आकर 2-4 लाइनें बताए, और उसके बाद कहे अब मेरा एडमिशन उपनिषद की कक्षा में कर दीजिए, अब मैं पीजी करना चाह रहा हूं। तो ये तो आप अपने साथ अपनी हानि कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को अपना अंतःकरण देखकर तदनुरूप उसकी उपासना करनी चाहिए। ये तो अक्षर निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम चा कूटस्थम मचलत ध्रुवम। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, किंतु जो लोग, देखिए उत्तर देने के बाद अब भगवान किस ओर संकेत कर रहे हैं ये ध्यान रखिए। जो लोग अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, अक्षर ब्रह्म माने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये तो अक्षर निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, जो अक्षर की अव्यक्त की उपासना करते हैं, सर्वत्र गम चिंत्यम चा कूटस्थम मचलत ध्रुवम, वो लोग उस कूट रूपी माया से पार कर जाते हैं। अर्थात उनका जो चित्त है धीरे धीरे उस परमात्मा में व्याप्त हो जाता है। सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलत ध्रुवम। अतः जो भक्त निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना में सतत तल्लीन है और शास्त्र बुद्धि के द्वारा, एक चीज यहां पर बहुत ध्यान देने लायक है, उपासना कभी मनमानी नहीं होती। मनमानी का तात्पर्य है मेरा मन हो रहा है कि मैं राम जी को मूर्ति ले आऊं, राम जी की मूर्ति ले आऊं और दूध से अभिषेक करूं। कैसे? बोले शिव जी के मंत्र पढ़ते हुए, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो बोले नहीं, विष्णु में शिव बुद्धि और शिव में विष्णु बुद्धि, ये आपका मनमानी काम नहीं चलेगा। जैसा शास्त्र ने बताया है वैसी उपासना। यहां पर बहुत सुंदर भगवान शंकराचार्य ने उपासना की परिभाषा लिखी है, 3 अध्याय 3 श्लोक के भाष्य में। उपासनम नामम यथा शास्त्रम, आप लोगों के पास नहीं है भाष्य, उसमें मत देखिए, हमारे पास में। उपासनम नामम यथा शास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घ कालम यद आसनम तद उपासनम आचक्षते। भगवत शंकराचार्य लिखते हैं, जो आपका उपास्य है, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, उस उपास्य में शास्त्र बुद्धि के अनुरूप विषय बनाकर और तैल धारावत, आप माताओं ने कभी किसी डिब्बे में 2 चीजें भरी होंगी, एक में पानी भरिए और एक को तेल से भरिए।
आप बताइए, तेल वाली धारा बना के भरने में आसानी होती है कि पानी वाली? तेल वाली अगर एक बार धार बन गई तो धारा भी टूटती बिल्कुल एक एक बूंद जब तक उसका तेल निचुड़ नहीं जाएगा वो अपनी धारा, ध्यान दिया आपने? बस पहली बार धारा बनाने में जो तेल गिरेगा गिरेगा, लेकिन धारा बनने के बाद निरंतर वो धारा चलती रहती है। अच्छा, पानी की धारा कितनी भी बनाओ, क्या लगातार पानी की धार बन सकती है? पानी की धार बीच बीच में खंडित होती है, टूटती है। कितनी भी आप कोशिश करिए, बड़े से मुख वाले डिब्बे में भी पानी भरना हो तो भी वो धारा टूट ही जाती है और पानी नीचे गिर जाता है। लेकिन तेल पतले मुख वाले डिब्बे में भी भरना हो तो एक बार यदि आपने ठीक निशाना बना के धारा बना दी तो पूरा तेल भर जाएगा। बोले ये क्यों? बोले चूंकि तेल में चिकनाहट होती है, तेल में स्निग्धता होती है, तो वो जब एक बार धारा पकड़ लेती है तो उस धारा के साथ साथ ही प्रवाहमान होती है, इधर से उधर बहती नहीं है। बोले ऐसे ही आपकी बुद्धि भी पानी की धारा की तरह नहीं बल्कि तेल की धारा की तरह बहनी चाहिए। पहले धारा बनाने में मुश्किल होगी, कठिनाई होगी, लेकिन जब वो तेल की धारा बन जाएगी तो जब तक आपका पूरा का पूरा समर्पण भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो जाएगा तब तक वो धारा टूटेगी। और यदि पानी की धारा बनाओगे, बोले आज इधर खंडन, कल उधर खंडन, कल इधर, परसों इधर, आज उनका प्रभाव देखा तो उनकी तरफ बह गए, आजकल वो महात्मा बहुत प्रभावी हैं तो उनकी ओर बह गए, बोले परसों कोई और आ गए तो बोले उनकी ओर बह गए। क्या हुआ? बोले बुद्धि खंडित हो रही है। थोड़ी देर एक धारा की ओर बही, तब तक दूसरा दिख गया तो दूसरी तरफ बह गई, तीसरी तरफ, चौथी तरफ। लेकिन तेल धारा तो बोले एक बार एक सदगुरु में निष्ठा हो गई तो बस हो गई, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बुद्धि की जो धारा है बस उसी ओर बहती चली जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये तो अक्षर मनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुवम। उसको अचल स्थान की प्राप्ति हो जाती है, ध्रुव की प्राप्ति हो जाती है और वो कूटस्थ हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करके एक गुरु परंपरा, एक उपासना की परंपरा को धारण करके आगे बढ़ना चाहिए, उसी में उसकी गति है। संयमेन्द्रिय ग्रामम, श्लोक नंबर 4, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ऐसे लोग मिलने तो कठिन है अर्जुन, लेकिन जिसका चित्त सर्वभूत हिते रताः, सभी भूतों में जिसकी बुद्धि एक सम हो गई है, वो क्या है? बोले मेरा बड़ा प्रिय है। जो संयमेन्द्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयम करके, इंद्रियों का नियमन करके, समबुद्धि होकर, विषयों को रोककर सभी जगह एक परमात्मा को देखता है, वो तो मेरा आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मयु में मतम, भगवान कहते हैं जो अन्य भक्त हैं वो मेरे प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त
बोले मेरी आत्मा है। दोनों में अंतर आपको समझ में आया कि नहीं? चलो, दो पुत्र हों आपके, लेकिन दोनों पुत्रों में क्या समान रूप से आपकी निष्ठा होती है? कहीं थोड़ी तो किसी की तरफ एक जो 1% झुकाव है, किसी की तरफ थोड़ा तो रहता है किसी भी मामले में। वैसे भगवान कहते हैं मुझे सब प्रिय हैं, सब मम प्रिय। मानस में सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। बोले पूरी सृष्टि में जितने जीव हैं सबको मैंने पैदा किया, लेकिन इस सृष्टि में जितने जीव हैं सबको भगवान ने पैदा किया, लेकिन जितना प्रेम वो मनुष्य से करते हैं सभी जीवों से करते हैं क्या? भगवान ने स्वीकार किया कि भैया पैदा मैंने ही सबको किया है, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। लेकिन ये जो मनुष्य है सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। थोड़ा सा जो मनुष्य है मुझे अधिक प्रिय लगता है। ऐसे ही जैसे जब महाराज राम जी के बारे में दशरथ जी से पूछा गया, जिस समय राम जी को लेने के लिए महाराज विश्वामित्र पधारे और महाराज दशरथ को पता चला कि आज राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो बोले सब पुत्र तो मेरे हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। चारों पुत्र मेरे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, आप लोग कहेंगे नहीं हम तो दोनों को बराबर करते हैं, चारों को बराबर करते हैं, तीनों को बराबर करते हैं। अब आप कहें तो मैं मान लेता हूं, लेकिन दशरथ जी ने भी भाई ये बात स्वीकार की, तो हो सकता है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा फर्क पड़े। एक किंचित थोड़ा सा भी अंतर तो आता ही है, चाहे उसके व्यवहार से, चाहे उसके केयर करने के कारण या उसकी बातचीत के कारण, कुछ भी हो। तो महाराज दशरथ कहते हैं आप सबको ले जाओ, लेकिन अब कोई उनसे पूछे क्या लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपके पुत्र नहीं, उनको ले जाओ, राम जी को मत ले जाओ? बोले कुछ भी हो, जो भी समझो भाई, समझते रहो, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। राम जी को देते हुए नहीं बन रहा है। राम जी भी वनवास गए, लक्ष्मण जी भी वनवास गए, भगवती सीता भी वनवास गई, लेकिन किसके वियोग में दशरथ जी के प्राण गए? बोले राम जी के वियोग में। सब ले लो मेरे से, कहते सब कुछ ले लो, लेकिन राम मत लो। बोले क्यों? बोले राम ही तो मेरे प्राण हैं, आत्मा है, तो यदि आत्मा को ही ले जाओगे, प्राण को ही ले जाओगे, तो मैं बचूंगा कैसे? इसलिए किंचित प्रेम में 19-20 तो हो ही जाता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं सारे भक्त, 4 प्रकार के भक्त होते हैं ना, मालूम है आपको? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं चारों भक्तों में तीनों भक्त मेरे प्रिय हैं, लेकिन चौथा जो भक्त है ना ज्ञानी, वो क्या है? बोले ज्ञानी तो आत्मयु में मतम। अर्जुन ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। सब भक्त मुझे प्रिय हैं, सब लोग आते हैं, सबको लाड प्यार करता हूं, लेकिन ये जो ज्ञानी वाला भक्त है ना, इसको थोड़ी विशेष दृष्टि से मैं देखता हूं। जैसे राम जी दशरथ जी के लिए कुछ विशेष है। जैसे दशरथ जी जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में पूछा जाए तो कहेंगे राम थोड़े थोड़े तो अधिक मुझे प्रिय हैं।
ऐसे ही कृष्ण से पूछा जाए चारों भक्तों में सबसे अधिक प्रिय कौन है, बोले ज्ञानी तू आत्मयो में मतम। अच्छा, अब बात क्या बनी? बोले बात ये बनी कि अगर आपको भगवान की आत्मा बनना है तो आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा ज्ञानार्जन तो करना पड़ेगा। भक्ति के साथ साथ ज्ञान को भी धारण करना ही पड़ेगा। खाली कोरी भक्ति से भगवान कि आप लाडले तो होते हैं, प्यारे तो होते हैं, लेकिन आत्मा नहीं होते, ऐसा कह सकता हूं। आपको चाहते तो हैं, लेकिन अगर भगवान की आत्मा बनना है तो बोले भक्ति के साथ थोड़ा ज्ञान भी समाहित हो जाए तो बात बन जाए। भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो लोग मुझे प्राप्त होते हैं अर्जुन, सर्वभूत हिते रताः, जिसका सभी भूतों में समान रूप से एक जैसा भाव बन गया है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देववद्भिर्वाप्यते। क्लेशो अधिकतरः, किसमें? अव्यक्तासक्त चेतसाम। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम। क्लेश अधिक है किसमें? बोले कर्म करने में। जो साधक कर्म में लगे हुए हैं उनको आप देखिए कष्ट थोड़ा अधिक होता है, अर्थात कर्म करने में थोड़ा अधिक परिश्रम होता है। परंतु जिसका चित्त उस परमात्मा में लग गया, अव्यक्त में लग गया है, उसके लिए उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देववद्भिरवाप्यते। इसलिए कर्म करने में आयास बहुत है, कर्म करने में बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए कर्म से अधिक कर्म के त्याग में सुख है, और कर्म से अधिक कर्म के त्याग में, और कर्म के त्याग से बोले कर्म के फल के त्याग में सुख है। अगर आपको किसी कर्म के फल का प्रभाव न पड़े तो आप बताइए आपके जीवन में कोई भी कर्म हो जाए आपको दुख होगा? कर्म का प्रभाव तो कब पड़ता है? जब उसका फल भोगना पड़ता है। जिस समय आप कर्म कर रहे हैं उस समय कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब उसका फल मिलता है तब याद आता है कि अरे ऐसा तो कुछ हो गया। इसलिए एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। अब यहां पे आके भगवान ने एक तरह से पूरा उत्तर स्पष्ट कर दिया। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अर्जुन, जो लोग समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, मेरे परायण होकर कर्म करते हैं, मेरे परायण होकर रहते हैं, ऐसे एक दत्त चित्त वाले लोग जो समाधि योग से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो अब पहले श्लोक का जो प्रश्न था कि सगुण उपासना श्रेष्ठ कि निर्गुण उपासना श्रेष्ठ, उसका उत्तर मुझे लगता है स्पष्टता से मिल गया होगा कि कोई उपासना श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं है, बल्कि हमारे अंतःकरण की योग्यता क्या है, आज मेरा चित्त कहां लग रहा है, वैसा हमें उपासना करनी चाहिए। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए।
क्योंकि भगवान को ज्ञानी भक्त अधिक प्रिय हैं। और यदि कर्म करना भी पड़े, अब आपको साथ साथ 3-4 बातें बता रहा हूं, और यदि आपको कर्म करना ही पड़े तो कर्म के फल के त्याग के सहित कर्म करें। पहली बात, अपने अंतःकरण की योग्यता के अनुसार अपने नित्य कर्म को करते हुए परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन भक्ति करते हुए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। प्रयास ये रहे कि मैं उस निर्गुण निराकार अक्षर अव्यक्त परमात्मा के अनुसार अपने जीवन का वर्तन कर सकूं। और यदि कर्म करना ही पड़े तो कर्म करते हुए कर्म फल दोनों परमात्मा को अर्पित करते हुए तब आगे बढ़े। और ऐसा हो जाए तो भगवान ये 7वां श्लोक में इतना बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा भगवान का वादा है। और ये श्लोक आप लोगों को रट लेना चाहिए। बोले श्लोक नहीं याद हो रहा है, बोले अर्थ रट लीजिए। बोले अर्थ भी नहीं याद होता, बोले भाव रट लीजिए। बोले भाव भी नहीं याद होता, बोले एक लाइन रट लीजिए। क्या? बोले अगर भगवान की शरण में चले गए तो भगवान एक ना एक दिन उबार देंगे, तार देंगे, ये भगवान का वादा है। इस श्लोक का अर्थ यही है। इसको दोबारा आप लोग एक बार पढ़िए। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान यहां पर आपको स्टैम्प पेपर पर एक तरह से कहने का तात्पर्य है, बिल्कुल वादा करके देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लिख के देते हैं कि मैं तुम्हें इस संसार सागर से पार करूंगा, उतारूंगा। तेषाम अहम समुद्धरता, दूसरे किसी को भेज नहीं दूंगा या तुम्हारा संदेशा किसी और तक नहीं पहुंचा दूंगा। ये कृष्ण की ताकत है। बार बार मैं आपको बात कहता हूं, ये कृष्ण की ताकत है कि वो जो कुछ करना है खुद के बल पे वादा करते हैं, दूसरे के बल पे वादा नहीं कर रहे। बोले तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये संसार कैसा है? बोले मृत्यु रूपी दुख से सदा आप्लावित रहता है यहां रहने वाला जीव। इस संसार में कोई आए और उसको मृत्यु का भय ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। कोई एक व्यक्ति का नाम ऐसा बताओ जो आज के समय में हो या पहले हो गया हो और उसको मृत्यु का भय। इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, असुर दैत्य राक्षस, इतना उग्र तप करने के बाद भी सबसे अधिक अगर राक्षसों को भय है तो किस बात का? सारे राक्षसों के तप करने का एक ही लक्ष्य होता है। वो इसलिए तप नहीं करते उनको पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, पावर मिल जाए, शक्ति मिल जाए। ना ना, देवताओं के तप करने का एक ही उद्देश्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हम काहू के मर ही न मारे। बस सारे देवताओं के तप करने का एक ही उद्देश्य है कि हम काहू के मरे ही न मारे। हम कभी किसी के द्वारा मारने से मरे नहीं, इसलिए हम तप कर रहे हैं और मेरे को वरदान दे दो। आप देखो जितनी भी कथाएं आपको याद है, सारे असुरों ने क्या मांगा? अजर अमर, मैं मरूं नहीं,
और यहां तक उपाय कर लिया, दिन में न मरूं, कथा याद आ गई होगी आपको, रात को न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, सुबह न मरूं, रात को न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से मरूं न मरूं, अस्त्र से, शस्त्र से, नर से, पशु से, किसी से न मरूं, 12 महीने में न मरूं, सुबह शाम में न मरूं, ऊपर नीचे में न मरूं, हाँ, अंदर बाहर न मरूं। आप सोचिए जितनी भी जगह हो सकती है बचाव की वो सारे मांग ले। चलो भैया ठीक है, तथास्तु। जीव निर्जीव से न मरूं और अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा चलो भाई सब ले लो। अब भैया कितनी भी बुद्धि लगा लो, जो जितने भी दांव पेच तुमको बताया है जो गुरु ने, वो निश्चित मानो कि तुमसे यदि दांव पेच तो जानता ही होगा, इसलिए वो तुमको निश्चित हो के जाओ ठीक है ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो जिस परमात्मा ने सारे वरदान देते चले गए, उसके पास कोई तो मार्ग जरूरी होगा। भगवान ने कहा चलो हमको भी इसी बहाने एक यूनिक अवतार लेने का अवसर मिलेगा, एक नए तरह के सृजन का अवसर मिल रहा है। और फिर नारायण परिणाम क्या हुआ, भगवान न नर हुए न सिंह हुए, दोनों का संयुक्त स्वरूप बना लिया। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, ऊपर नीचे का कोई स्थान का प्रयोग नहीं किया। लेकिन सोचो गोद में देहली पर भगवान ने बैठा के उसकी मुक्ति की। तात्पर्य क्या है, कुछ भी कर लो, इस संसार में मृत्यु का भय कभी नहीं छूटेगा। आज जितने भी भय हैं उन सभी भयों में एक बड़ा भय यह है कि मेरी मृत्यु सुधर जाए। जितने भी हम युवावस्था से लेके जब तक शरीर चलता है उपक्रम करते हैं, किसके लिए? अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए। भाई अधिक पैसा किस लिए चाहिए, अधिक कंफर्ट किस लिए चाहिए, स्वास्थ्य किस लिए चाहिए? कि मृत्यु के समय कोई कष्ट ना हो। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें इस मृत्यु रूपी संसार से मैं पार उतारूंगा, जहां तुम्हें मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। भवान नचिरात पावत, देर नहीं करूंगा, शीघ्र ही। लेकिन बोले महाराज जल्दी कर दो, भगवान से बोलिए, आप बोलेंगे जल्दी हो जाएगा। बोले नहीं, हमारे बोलने से नहीं होगा, तुम्हारे करने से होगा। बोले क्या करना होगा? बोले मई आवेशित चेतसाम। एक ही चीज तो भगवान मांग रहे हैं, जो आप आरती में गाते हैं ना, वो गाना जीवन का अंग बन जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले कितनी देर? बोले जितनी देर आरती चल रही उतनी देर। आरती के बाद बोले सारी चीजें चलो भगवान को किनारे करो, जल्दी बैठाओ। लेकिन भगवान कह रहे एक चीज हमको दे दो, अपना मन मुझे दे दो। इस संसार में भगवान इससे कीमती वस्तु कुछ भी नहीं है और वही मांग रहे हैं। लेकिन हम सब कुछ देने को तैयार हैं, पैसा दे लो, कपड़े ले लो, फल ले लो भगवान, चलो सोना चांदी चढ़ा देंगे, रुपया पैसा चढ़ा देंगे। लेकिन रुपया पैसा सोना चांदी कपड़े फल मिठाई चढ़ाते हुए भी मन, ध्यान दिया आपने, वो चढ़ाते हुए मन उस समय नहीं चढ़ा रहा होता। मन तो महाराज कहीं कहीं और ही घूम रहा होता है। फल चढ़ा रहे लेकिन पैसा चढ़ा रहे लेकिन मन, वस्त्र चढ़ा रहे लेकिन मन। बोले भैया उतनी देर तो कम से कम मन भगवान को चढ़ा दो। लेकिन अगर ऐसा काम कर ले जाए तो भगवान ने वादा किया है,
फिर तुम्हें मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और इस संसार सागर से मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। तेषाम अहम समुद्धरता। इतना बड़ा आश्वासन है ये श्लोक कि सच में भगवान ने मानो लिखकर अपनी मुहर लगाकर उनको दे दी। बोले जब भी तुम अपना मन भगवान को दे दो और तुम्हारा उद्धार ना हो तो ले जाकर दिखा देना। बोले देखिए आपने लिख के दिया था ना, अब अपना वादा पूरा करो। भगवान तुरंत पूरा करेंगे क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है। मैं ये वो मन आधस्तो। एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। 7वां और 8वां श्लोक एक ही साथ पढ़ना चाहिए। मैं ये वो मन आधस्तो मैं बुद्धिम निवेशयम निवशिष्यति निवशिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मय्येव मन आधस्तम। मन मुझे दे दो, बुद्धि भी मुझे दे दो, फिर तुमको बाहर निकालने में कोई संशय नहीं होगा। अर्थात चाहो भी भगवान को, प्रेम भी भगवान को करो और सोचो भी उन्हीं के लिए। किसी और के बारे में तुम्हारे चित्त में कोई वृत्ति न आए, फिर आपको इस संसार सागर से उबरने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं कि संशय तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अभी संशय क्यों बना हुआ है? क्योंकि बुद्धि में विकल्प है। अच्छा बताइए, जब कोई काम आप करने जाते हैं तो संशय कब तक रहता है? जब तक विकल्प रहता है, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। लेकिन जब आपने एक बार निर्णय कर लिया कि जाना है, संशय खत्म हो गया कि नहीं? इसीलिए अभी बुद्धि में संशय क्यों बना है? क्योंकि अभी हमने निर्णय नहीं लिया है कि भगवान से ही प्रेम करना है। अभी भगवान से भी कर लें, थोड़ा संसार से भी कर लें, थोड़ा घर परिवार रिश्तेदार से भी कर लें, थोड़ा ये भी कर लें, तो बोले फिर संशय बना रहता है। इसलिए बोले नारायण, संशय जैसे जैसे समाप्त होगा वैसे वैसे आपका विकल्प सुदृढ़ होता चला जाएगा। आपके भीतर एक विशेष प्रकार की मजबूती और बल आता चला जाएगा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, अथ चित्तम समाधातुम, इस प्रकार जो मैंने तुमको उपाय बताए, अब चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास के द्वारा मामिक्षाप्तुम धनंजय, आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मुझमें चित्त को अचल करते हुए, अन्य किसी चीज का संशय न करते हुए, साधन करते हुए जो लोग निरंतर अभ्यास करते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। और इस संसार में साधना का 2 ही उपाय है। अगर आप भक्ति करना चाहें, ज्ञान प्राप्त करना चाहें, वैराग्य प्राप्त करना चाहें, प्रेम प्राप्त करना चाहें, तो 2 ही उपाय है। पहला उपाय है अभ्यास और दूसरा उपाय है सारे विकल्प को समाप्त करके एक विकल्प का चुनाव कर लेना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और इसको यहां पर भी भगवान ने अभ्यास शब्द का प्रयोग किया। पीछे आप लोगों ने पढ़ा, जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, चंचलम ही
मना कृष्णा प्रमाथि बलवत ब्रह्म। प्रभु मन चंचल है, क्या करें? तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य करो। यहां फिर भगवान कहते हैं, आप सोचो अगर एक ही उपाय को भगवान बार बार बता रहे हैं तो इसका मतलब यही एक उपाय अंतिम उपाय होगा। अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा अर्जुन भगवान की भक्ति पाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता। अभ्यासेत्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। बोले अभ्यासे भी समर्थोसी मत कर्म परमो भव। यदि कोई व्यक्ति अभ्यास में असमर्थ हो तो, बोले हम रोज रोज अभ्यास नहीं कर सकते। देखिए भगवान ने अगला विकल्प दे दिया, रोज रोज अभ्यास नहीं कर सकते, बोले मत कर्म परमो भव, फिर मेरे लिए कर्म करो। प्रकारांतर से भगवान के लिए कर्म करना भी तो अभ्यास ही है। तो यदि कर्म कर सकते हैं तो कर्म करें, अभ्यास कर सकते हैं तो अभ्यास करें। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। दोनों से तुमको वही मिलेगा। दोनों साधनों से फल एक ही है। अभ्यास करोगे तो भी सिद्धि मिलेगी और कर्म करोगे तो भी सिद्धि मिलेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प और चुनाव यहां पर दिखाई नहीं देता। तो अर्जुन का जो प्रश्न है कि प्रभु तेषाम के योग वित्तमा, याद रखिएगा। हमें लगता है सारे अध्यायों के खाली प्रश्न याद रखे जाएं तो भी गीता याद रखी जा सकती है। 12वें अध्याय का प्रश्न क्या है कि निर्गुण और सगुण की उपासना करने वाले में श्रेष्ठ योगी कौन है? भगवान ने कहा जो अपने अंतःकरण की योग्यता के अनुसार नित्य कर्म करते हुए उपासना करते हैं वो लोग श्रेष्ठ हैं। लेकिन भक्ति करते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का सतत साधन करते रहना चाहिए और कर्म करते हुए कर्म और कर्म फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात। 5वीं बात, अपना मन और बुद्धि जो लोग हमको दे देते हैं उनको इस संसार में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी चिंता फिर मैं करता हूं। मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। मेरे नाव के रक्षक गोवर्धन चक्रधारी हैं। तो बोले मैंने मन और बुद्धि आपको दे दिया, अब आपके पास है। आप चाहो तो तारो और चाहो तो उबारो, चाहो तो डुबो दो और चाहो तो पार उतार दो। फिर कहते हैं मन बुद्धि देने के बाद व्यक्ति को सिद्धि प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बोले वो प्रयत्न कैसे होगा? बोले अभ्यास के द्वारा। बोले अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो कर्म के द्वारा। दोनों ही के द्वारा एक ही फल की प्राप्ति होगी जिसका नाम है सिद्धि। और वो सिद्धि क्या है? बोले भगवत प्राप्ति ही सबसे बड़ी सिद्धि है। इस जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है भगवान से प्रेम हो जाना। अन्य सिद्धियां तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन भगवान से प्रेम हो जाए तो बोले ये सिद्धि सबसे शाश्वत है, स्थिर है। फिर वो सिद्धि कभी जाने वाली नहीं है। इसलिए हमारे और आपके जीवन में भी भगवत परायण होकर अभ्यास और कर्म के द्वारा जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब अगले श्लोक में भगवान
कर्म की बात करते हैं, कर्म फल की बात करते हैं, जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है।